हेलो एवरीवन। ये हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पूछे गए जो ओल्ड पेपर्स में प्रश्न हैं उसकी सीरीज चल रही है। तो हमारा आज पहला प्रश्न है, कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण माप तोल की इकाई थी, तो वो थी ज़मीन और अनाज के लिए। मतलब ज़मीन और अनाज के लिए जो इकाई होती थी मापने की वो द्रोण होती थी। नाली और मुट्ठी भी, इससे भी भूमि मापी जाती थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। तो गेहूं जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में गेहूं और चावल में जो है देहरादून का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो ये है ऋषिकेश में। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र ऋषिकेश में है, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कालसी देहरादून में स्थित है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है। किस लिए दर्ज है? 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए। तो ये किसका था? ये मिर्च का पौधा था जो अल्मोड़ा में उगाया गया था, इसलिए अल्मोड़ा को किशन चंद्र जोशी ने इसको 1985 में उगाया था। 6.6 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये मिर्च का पौधा था। उत्तरांचल में कृषि भूमि नापने का पैमाना है। तो ये है नाली एवं मुट्ठी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाली और मुट्ठी जो है कृषि भूमि नापने का एक पैमाना है। तो उत्तरांचल में है 90% जनसंख्या जो है उसकी आजीविका का साधन कृषि है। यहाँ पे कृषि भूमि को 3 वर्गों में बांटा है। खील भूमि, इसमें फसलों की अदला बदली द्वारा मंडुआ, कोदो, झंगोरा, चुआ आदि उपजाया जाता है। जबकि उपराऊ भूमि है, ये असंचित भूमि होती है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होती। तो यहाँ पे जिन फसलों को पानी की कम ज़रूरत होती है वहाँ उनको उगाया जाता है। और जो तालाब भूमि होती है ये सिंचित भूमि होती है, यहाँ पर धान जैसी फसलों को उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में कृषि योग्य भूमि है। तो इसका सही आंसर है 13% भूमि जो है कृषि योग्य भूमि है। उत्तराखंड राज्य का 71.05% भूभाग वन क्षेत्रफल में है, जिसमें से 12.75% भूमि पर खेती की जाती है। 50% जोते जो हैं उनका 0.5 हेक्टेयर से कम आकार की हैं उत्तराखंड में। गन्ना यहाँ की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है, गेहूं और चावल के बाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तरांचल के किन फसल उत्पादक जिलों को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो वो है देहरादून। देहरादून को जो है लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है भारत सरकार ने। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो वो होती है 200 वर्ग मीटर के बराबर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देख लेते हैं। 16 मुट्ठी बराबर होता है एक नाली के। एक नाली बराबर होता है 240 गज के, और जबकि एक नाली जो है 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो ये कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में जो है ज़मीन नापने की इकाइयाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है। तो ये उपलब्ध कराया जाता है महिला कर्मकारों के द्वारा। अगला प्रश्न है, जो उत्तरांचल में कृषि में महिलाओं का योगदान लगभग 60% के करीब है। तो इसका सही आंसर जो है महिलाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का कौन सा ब्रांड उत्तरांचल से संबंधित है? तो ये आंचल ब्रांड जो है दुग्ध का उत्तरांचल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में भकार का उपयोग होता है। तो वो होता है खाद्यान्न संग्रह के लिए। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। जो भकार का उपयोग होता है वो खाद्यान्न संग्रह के लिए होता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज मंडुआ कोदा का निर्यात अधिकांश किस देश को किया जाता है? तो ये जापान को किया जाता है। जो उत्तराखंड में मंडुआ कोदा जो है इसे उगाया जाता है, तो ये जापान देश को इसका निर्यात किया जाता है। अगला है, उत्तरांचल में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। तो वो है बी, धान, गेहूँ, मंडुआ व आलू। ये उत्तराखंड में प्रमुख फसलें हैं उगाई जाने वाली। उत्तरांचल की कुल कृषि भूमि के लगभग 33% भाग पर गेहूं बोया जाता है, और गेहूं उत्पादक जिले जो है वो देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार हैं। उत्तरांचल की कुल कृषि भूमि के लगभग 21.6% भाग पर चावल उगाया जाता है। तो ये जो है कृषि है। जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने आप को जैविक राज्य घोषित किया? तो वो उत्तरांचल है। उत्तरांचल ने अपने आप को
जैविक राज्य घोषित किया? अगला प्रश्न है, ये प्रश्न जो है 2003 पीसीएस यूके यूडीए एलडीए में आ रखा था, तो इसलिए यहाँ पे उत्तरांचल नाम दिया है। उत्तरांचल से 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्तरांचल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस राज्य की 90% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो ये जो है इसका सही आंसर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है। यहाँ की जो 90% जनसंख्या लगभग कृषि में संलिप्त है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कृषि और पशुपालन पर ही उत्तराखंड की जनसंख्या डिपेंडेड है। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया है, तो ये हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। 1949 में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का गठन किया गया और प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया हल्द्वानी में। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड की एक प्रमुख नकदी फसल है? तो वो है गन्ना। गन्ना एक नकदी फसल होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है? तो गेहूं जो है वो सर्वाधिक भाग पर बोया जाता है। अगला प्रश्न है, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है तिहाड़। तिहाड़ जो है जमींदार के हिस्सों को कहा जाता था। उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई, तो ये हरीश रावत द्वारा लागू की गई थी। इस योजना को लागू किया गया था 2014 में। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, महिला सदस्यों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए इसका संचालन किया गया था। गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी मित्र है। यह पहाड़ी ढालों पर भूमि एवं जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो इसका जो सही आंसर है ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं। इसका मतलब है जो पहाड़ों पर है सीढ़ीदार खेती से जो है भूमि और जल संरक्षण हम कर सकते हैं। तो सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी मित्र है गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, जनपद पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित स्थान जहाँ पर ऊनी वस्तुएं साल कालीन पंखी पश्मीना दुसाले जड़ी बूटियां इत्यादि मिलती हैं, तो इसका सही आंसर है मुंशियारी। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये है रानीबाग नैनीताल में एचएमटी फैक्ट्री स्थित है। एचएमटी जो है रानीबाग नैनीताल में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार में और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हरिद्वार में, भेल इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश में वर्तमान में बंद है। ये डील जो है रायपुर में है, देहरादून में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स रायपुर देहरादून में है तथा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर देहरादून में स्थित है। उत्तरांचल में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? कागज का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है लाल कुआं में। लाल कुआं में सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। लाल कुआं नगर की बसावट जो है 1800 में उस समय हुई जब काठगोदाम तक रेल पटरी बिछाते हुए यहाँ रेलवे का यातायात शुरू हुआ। इस क्षेत्र में कुओं की अधिक संख्या तथा उन कुओं का रंग लाल होने के कारण यहाँ का नाम लाल कुआं पड़ा। उत्तरांचल में निम्नलिखित में से कत्था फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो कत्था फैक्ट्री जो है हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। कत्थे के लिए जो है हल्द्वानी को जाना जाता है। उत्तरांचल में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा को उत्पादित करने में कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? तो यह है रिंगाल। हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा को उत्पादित करने के लिए रिंगाल से ही मोष्टा बनाया जाता है। रिंगाल से डाले कंठी चटाई सूप टोकरी मोष्टा आदि तैयार किए जाते हैं। इनका उपयोग घरेलू एवं कृषि कार्य हेतु किया जाता है। तो रिंगाल से ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जहाँ सर्वाधिक खादी उद्योग स्थापित हैं? तो वो है चंपावत। चंपावत में जो है सर्वाधिक खादी उद्योग संकेंद्रण चंपावत में स्थित है। एचएमटी जो है हमने पढ़ लिया रानीबाग नैनीताल में है। उत्तराखंड की ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा नगर की पहचान बुद्धिजीवियों के नगर के रूप में की जाती है। बुद्धिजीवियों के अतिरिक्त यहाँ की पहचान बाल मिठाई व ताम्र शिल्प से भी की जाती है। तो बाल मिठाई कहाँ पे उत्पादित बनती हैं? ये है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा की सौगात बोलकर भी अक्सर नवाजा जाता है। अल्मोड़ा कुमाऊं राज्य पर शासन करने वाले चंदवंशीय राजाओं की राजधानी भी रही है। 1563 में चंपावत से बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी अल्मोड़ा बनाई थी। तो
यहाँ पे तांबा उद्योग की अधिकता होने के कारण ही इसे ताम्र नगरी कहा जाता है। और बाल मिठाई भी इसको, बाल मिठाई के लिए भी ये प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो डी जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ये जो है इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड में हथकरघा व हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है वो है हिमाद्री। और उत्तराखंड हथकरघा व हस्तशिल्प क्राफ्ट डिजाइन केंद्र कहाँ पर है? यह है कांसीपुर में। उत्तराखंड में पीतल नगरी ब्रॉस सिटी की मतलब की स्थापना की जा रही है, तो यह है अल्मोड़ा में। ताम्र नगरी को इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, पीतल नगरी की स्थापना अल्मोड़ा में की जा रही है। उल्लेखनीय कि 1 अप्रैल 2008 को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े पर्वतीय जिलों के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 घोषित की गई थी। कुमाऊं मंडल विकास निगम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कुमाऊं मंडल विकास निगम का है नैनीताल में। गोविंद बल्लभ पंत चीनी मिल जो है इसका सही आंसर जो है डी है 3412। तो जो कुमाऊं मंडल विकास निगम है नैनीताल में है। गोविंद बल्लभ पंत चीनी मिल जो है वो किच्छा में है। और HMT घड़ी रानीबाग नैनीताल। और भेल जो है वो हरिद्वार में है। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान रखता है? तो वो है पर्यटन उद्योग। आय में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो पर्यटन का है। अगर हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो अभी तक जो है द्वितीयक क्षेत्र जो है सर्वाधिक योगदान रखता है। 44 पॉइंट कुछ है इसका योगदान इसमें उत्तराखंड की GDP में। और जो तृतीयक क्षेत्र है उसका योगदान 42% के समथिंग है। और कृषि का योगदान लगभग 13-14% के समथिंग है। तो सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो द्वितीय क्षेत्र का है। तो ये हमारे जो है आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से वीडियो को देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इनको पढ़ने के पीछे एक मुख्य रीज़न ये होना चाहिए कि जो लोक सेवा आयोग अपने प्रश्न बना रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो जब तो वो उनको बना रहा है। तो अगर उनमें से रिपीटेड क्वेश्चन बहुत होते हैं आने वाले एग्जाम में, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, लाइक शेयर भी किया करें। धन्यवाद।